पिछले 2 दिन से ईरान और इजराइल युद्ध में है। सबसे पहले इजराइल की तरफ से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जहां रह रहे थे, पिन पॉइंट जगहों पर ईरान में हमला किया गया। 9 वैज्ञानिक मार दिए गए, जो कमांडर थे वो मार दिए गए। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, बदले की भावना दिखाई, 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर को हवा में ही खत्म कर दिया गया। 4 से 5 मिसाइलें, ऐसा कहना है इजराइल का, 4 से 5 मिसाइलें गिरी हैं। यही बस दिक्कत पैदा हो गई। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कमांडरों की एक और बैठक बुलाई, जिस बैठक में इन कमांडरों को हड़काया गया है, क्योंकि लगभग मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में एयर बेसिस बने हुए हैं अमेरिका के। उसके बावजूद भी अगर ईरान से आती हुई मिसाइल को ये लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हैं, तब बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, ट्रंप और कमांडर की मीटिंग में, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ हुआ सर मीटिंग में? बिल्कुल, सैटरडे मॉर्निंग में अमेरिका के समय के अनुसार लगभग 11 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोर कमांडरों की बैठक बुलाई और उस बैठक में इजराइल और ईरान के युद्ध पर रिव्यू करना था कि क्या चल रहा है। इस बैठक में अचानक डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने अपने कोर कमांडरों को कहा कि कल पूरी रात हम ईरान के मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते रहे ताकि इजराइल पे ना गिरे, लेकिन इसके बावजूद तेल अवीव पर हिट किया है ईरान के मिसाइलों ने। और जरा सोचिए कि अगर आयरन डोम नहीं होता या फिर इजराइल की अपनी कोशिश नहीं होती तो कितना बड़ा नुकसान होता। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है अमेरिका का, और अगर आज ईरान जैसे देश जिसपे हमने सालों से पाबंदियां लगा के रखी है, उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, तो कल को अगर अमेरिका का युद्ध अगर रशिया और चाइना जैसे देश से हो गया, तब क्या हाल होगा? फिर तो आपको न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस ये सब पे मिसाइलें और बम गिरते दिखेंगे। यही है आपका एयर डिफेंस सिस्टम। और इतना कहते कहते बहुत क्रोध में आ गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने ये कहा कि जितना हम बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं दिख रहा। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमसे कम डिफेंस बजट वाले देश ज्यादा बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर बैठे हुए हैं और हम उससे ज्यादा खर्च कर हमारा क्या पूरा बना रहे हैं। आप यहां से आकाश तीर ले जाइए। यही तो मैं बता रहा हूं, शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं इंडिया रहा होगा कि देखिए ना, पाकिस्तान ने कितने सारे ड्रोन हम पे मारे थे, हर तरह से उसने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी बाल बांका कर सका नहीं ना। जबकि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, भारत एयर डिफेंस सिस्टम की प्राइसिंग का अंतर देख लीजिए। उनका पैट्रियट जो है एयर डिफेंस सिस्टम, वो यूक्रेन में बुरी तरह फेल कर गया। अमेरिका से खरीदा था यूक्रेन ने, उसका नाम पैट्रियट था। लेकिन आप देख लीजिए कि एक भी शहर बचा यूक्रेन का नहीं बचा। खार्किव हो गया, कीव हो गया, तो फिर काहे का एयर डिफेंस सिस्टम? डब्बा बना के महंगा नहीं ना बेच रहे हैं, आखिर भौकाल बना के, डरा के, धमका के कितने अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच सकेंगे? क्वालिटी का क्या है? और इनके F-35 का तो ये हाल हो गया कि जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहले खबर आती है कि F-35 ही गिरा। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है, अब भी 2 F-35 गिरने की खबर आई ईरान की तरफ से। हाँ, ईरान ने कहा कि अमेरिका का दिया हुआ 2 F-35 हमने गिरा दिया और पायलट को कैप्चर कर रखा है। मतलब कि यहां जब भी गिरने की खबर आएगी तो पहला F-35 होता है। पाकिस्तान का गिर जाए, इजराइल का गिर जाए। अरे हूती विद्रोहियों ने यमन में इनका F-35 मार के गिरा दिया था अभी 2 महीने पहले। तो बोले कि बताइए कौन खरीदेगा ऐसा? तो इस वजह से ये मतलब कि जोक्स अपार्ट, जो बैठक हुई उसमें सिर्फ खबर इतनी है, ऑफिशियल खबर, कि डोनाल्ड ट्रंप क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पा रहा। ये स्थिति है और वाकई ये सवाल तो उठाने लायक है, क्योंकि मैं बार बार रोक नहीं पाए। दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, कोशिश बहुत की। अच्छा। अमेरिका पूरी तरफ इजराइल को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहा था और कई को इंटरसेप्ट कर मार भी गिराया है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही पास आउट हो गए, मार गिराया है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए ना। आज ईरान से नहीं पार पा रहे हैं, आज हूती से नहीं पार पा रहे हैं, तो कल को चाइना और रशिया से अगर हो गया तो क्या हाल होगा? ये सवाल तो उनका जायज है। एक बात और मैं बार बार बोलता हूं, ये अमेरिका लड़ाइयां अपने यहां नहीं लड़ता। आप देखें कि अमेरिका की जो भी लड़ाई हो रही है, या तो अफगानिस्तान में लड़ रहा है, या इराक में लड़ रहा है, या वियतनाम में जाके लड़ रहा है, या इजराइल के थ्रू लड़ रहा है हमास के खिलाफ। मतलब कि अपने मेनलैंड छोड़ के ये बाकी जगह लड़ता रहता है। तो होता क्या है कि बाकी लोग सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर इनके अमेरिका के विमान वगैरह पे या सैनिकों पे हमले करते हैं। अभी तक अमेरिका मेनलैंड का डिफेंस सिस्टम कैसा है ये टेस्ट नहीं हुआ है। कोई भी देश अभी तक अमेरिका पे हमला नहीं किया ना। बिल्कुल सही। जब हमला करेगा तब तो पता चलेगा कि उनका डिफेंस सिस्टम कैसा है। अभी तो वो अटैक सिस्टम सिर्फ अपना दिखा रहे हैं कि हम अटैक कैसा कर सकते हैं, लेकिन किसी ने टेस्ट नहीं किया कि वो डिफेंड अपने आप को कैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, बहुत सालों पहले जी कुछ विमान अपहरण करके अलकायदा वालों ने उनके 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिए थे, और पूरी तरह इंटेलिजेंस फेल था वहां पे। अब अभी तक अटैक नहीं हुआ है। जब दुश्मन देश के फाइटर जेट्स आएंगे, जब मिसाइलें आएंगी, तब पता चलेगा अमेरिका का कैसा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी से डरे हुए हैं कि एक न एक दिन ये नौबत तो आएगी, आज आए कल आए, कभी ना कभी तो ये आनी है। ठीक है। अच्छा, जितने भी बड़े देश होते हैं ये इनके सिस्टम काम क्यों नहीं करते हैं? चाइना को ले लीजिए, फिर अमेरिका को ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े देश की बात नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपकी ताकत बढ़ती है ना, तो कुछ भौकाल भी आप बनाते हैं। कुछ तो ताकत होती है और कुछ माहौल बनाते हैं। मैं आपको बताता हूं एक इंसिडेंस। चाइना और जापान वार के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, 1905 में हुआ था वो जी। पूरी दुनिया को पता था उस वक्त कि चाइना बहुत मजबूत कंट्री है, लेकिन हकीकत यह था कि चाइना ने भौकाली बनाया, और जब जंग छिड़ गया तो जापान ने चाइना को हरा दिया। तब दुनिया को पता चला कि अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा से भौकाली में ये था। होता है ऐसा, जब तक आपको कोई ट्राई नहीं करे कैसे पता चलेगा? मतलब ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। पिछले 100 सालों से मुझे नहीं लगता है कि पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, अमेरिका पर अभी तक कोई हमला हुआ है। उसके बाद 9/11 का अटैक हुआ था, तो उनका डिफेंस सिस्टम अभी तक ट्राई किसी ने नहीं किया है। अब देखिए कौन करता है। पता है किम जोंग उन जैसा कोई आदमी आ जाए, सनक जाए कभी, तो अलग बात है। तब पता चलेगा कि हकीकत में क्या है, भौकाली कितना है और हकीकत कितना है। चाइना के साथ भी वही है। चाइना के बारे में खुद पाकिस्तान का एक कह रहा था डिफेंस एक्सपर्ट कि चाइना ने पिछले 5 दशकों में सिर्फ 3 लड़ाइयां लड़ी है। एक तो भारत के खिलाफ लड़ा है, और एक ऐसे ही 2 और कहीं लड़ाई लड़ी है। बोला कि चाइना लड़ता ही नहीं है, वो बहुत भौकाली बनाएगा, अंतिम समय तक प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही देखेगा कि अब युद्ध होकर रहेगा तो वो फिर बैक ट्रैक करके दूसरा बात करने लगता है। मतलब दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले देश हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक अपडेट अगर युद्ध का चाहूंगा, इजराइल की तरफ से अटैक किया गया दोबारा फिर, और कहा गया कि इस बार अगर ईरान ने अटैक किया तो फिर बचना मुश्किल होगा। मतलब ईरान आ गया नहीं, अभी 40 मिनट पहले CNN की खबर है कि हेडिंग्स है कि इजराइल वांट्स तेहरान विल बर्न इफ इरानियन स्ट्राइक्स कंटिन्यू। अगर ईरान के स्ट्राइक कंटिन्यू करते रहे तो पूरे तेहरान में आग लग जाएगी। ये इजराइल ने अभी धमकी दी है। और आज रात ईरान की टीवी ने यह कहा है कि अगले चंद घंटों का इंतजार कीजिए, कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है। इसका मतलब कि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, कुछ तैयारियां उस तरह की। अब क्या है, युद्ध तो रात में होता है, हम तो दिन भर उसका कवरेज करते हैं जी। तो आज की रात सांस रोककर इंतजार कीजिए कि देखिए आज क्या होता है, क्योंकि दोनों तरफ से D-Day की धमकी है। एक कह रहा है कि पूरे ईरान में तेहरान में आग लगा देंगे, और दूसरा कह रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए कितना बड़ा होता है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इसी तरह इजराइल पे अटैक जारी रखा तो हम ईरान को मिटा देंगे, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में बदलाव हम लेकर आएंगे। अब बदलाव का मतलब अमेरिका अगर बदलाव की बात करे तो ये तख्ता पलट होता है।
हाँ, इजराइल का कहना है, नेतन्याहू ने कहा है इस बात को आज कि उखाड़ फेंकना है, और उसका जवाब भी दिया है ईरान ने। नहीं, और ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि शायद इजराइल को हमारे लोगों के देशभक्ति पे शक है। तो ये ईरानियंस के लिए चैलेंज है कि इजराइल को अपनी देशभक्ति दिखाएं कि हम अपनी सरकार के साथ कितने अच्छे तरीके से खड़े। ठीक है, तो ये सब देखिए, धमकियां, ये सब चलता रहता है। देखना ये होगा, देखिए मैं अभी भी बता रहा हूं, अगले 4-5 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। या तो दोनों शांति समझौता करेंगे, और अगर जंग 4-5 दिन और चली तो फिर बहुत लंबा चलेगी, ये रशिया यूक्रेन की तरह चलेगा। हाँ नहीं सर, चलने की उम्मीद तो ऐसी है। और ये फैलेगा भी। ये मिडिल ईस्ट में सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहेगा। अभी अभी मैं यमन का देख रहा था, उन्होंने कहा था कि आज कहर बरतेगा। यमन मिलिट्री ने ये ट्वीट किया है। अब कहर बरतेगा, किस पे बरतेगा? जाहिर तौर पे इजराइल पे बरतेगा। नतीजा तो यमन हो गया, लेबनान हो गया, ईरान हो गया, ये सब आज कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और दूसरी तरफ इजराइल है, देखिए क्या होता है। अमेरिका ने धमकी दी है, एक तरफ इजराइल, अमेरिका दूसरी तरफ ये। अभी देखिए, उन देशों का कोई कदम नहीं होता, वहां ये अलग अलग गुट होते हैं। जैसे जो हिजबुल्लाह है वो अलग क्षेत्र में राज कर रहा है, तो लेबनान में कुछ क्रिश्चियन एरिया है वो अलग राज कर रहे हैं, तो कुछ सुन्नी मुसलमानों का अलग एरिया है। किस पगले का कब दिमाग फिरेगा कोई नहीं जानता। वहां कोई ऐसा थोड़ी है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश पे राज करती है कि जो बोल दिया वही होगा। ठीक है सर, ऐसा नहीं है। वहां देखिए क्या होता है। मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि हिजबुल्लाह पीछे हटने वाला नहीं। ठीक है सर, प्रॉक्सी तो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, या फिर हमास के जो ये आतंकवादी हैं, सब प्रॉक्सी ईरान के ही हैं, सबको फंड ईरान ही करता है। अब जब इनके आका पे यमन बात आई है तो जाहिर सी बात है ये भी अपने बिलों से निकलेंगे। इस युद्ध में कुछ बहुत बड़ा आज की रात होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर अमेरिका की आर्मी हो, फिलहाल तक तो जो 2 दिन का युद्ध हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फेल नजर आई है। आगे भी कुछ कर पाती है या फेल ही नजर आती है, वो देखने वाली बात होगी। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।